ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक छोटा सा थॉट, चिंतन विचार है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दैट इज रिगार्डिंग काइंडनेस, दया करते रहना। दिस थॉट गोज लाइक दिस। ये विचार जो है इंग्लिश में है, बी काइंड बिकॉज एवरी ह्यूमन एंड बीइंग वॉक्स अराउंड विथ अ सर्टेन काइंड ऑफ सैडनेस. They may not wear their suffering on their sleeves, but it is there if you look deep. पता है कि उपदेश से क्या है? बी काइंड, हर एक के प्रति दया रखो आप लोग। किसके प्रति दया रखेंगे? समाज में सभी के प्रति? यस, सभी के प्रति। क्योंकि वो बोलते हैं कि बिकॉज एवरी ह्यूमन एंड बीइंग, चाहे मनुष्य हो, विशेषकर ह्यूमन बीइंग जो है, हम उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। दे वॉक अराउंड विथ सर्टन काइंड ऑफ सैडनेस। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है और वो सांत्वना पाना चाहते हैं लोगों से। अपने दिल को समझाना जितना सहज है, उससे कहीं ज़्यादा सहज है कहीं और अगर हमारे दुख में समवेदना ज्ञापित करें तो हम काफ़ी मन हमारा हल्का हो जाता है। दुख, नानक दुखिया सब संसार, सब होता है ना, सारे संसार है। बुद्ध ने कभी बोला था, संसारी दुखपूर्ण है, हर जगह दुख है। तो सभी के जीवन में हम जानते नहीं है ना, हर जीवन में कोई 100% सुखी नहीं है। परिवार से हो, बिजनेस से हो, कहीं भी हो, और कुछ भी दुख अगर नहीं है ना, ऐसा कहते हैं कि जिस इंसान को आवश्यकता बहुत होती है, आवश्यकता पूर्ति न होने पर दुख होता है। लेकिन कहते हैं कि when a man has been able to satisfy all his desires, he has no more desires, he becomes a problem to himself. यदि कोई मनुष्य, सभी की कुछ ना कुछ आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता की पूर्ति न होने पर इंसान दुखी होता है। और आवश्यकता अगर पूर्ति हो जाए तो सारी आवश्यकता पूर्ति हो गई और कुछ आवश्यकता उसके जीवन में अगर नहीं है, परिपूर्ण है, सब कुछ उसके पास है, तो क्या होता है, वो अपने लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है, समस्या बन जाता है। क्या करेगा वो? सो द माइंड गोज ऑन ट्रॉबलिंग। मन जो हमारा है ना, ये कभी शांत नहीं बैठता है, हमेशा कुछ ना कुछ चिंतन करता है। कल कहीं बैठा थे, बात हो रही थी, एक मनुष्य पर रोज़ 30 to 35,000 विचार उसके मन में आते हैं, 30 से 35,000। ये मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि करीब 35,000 आता है विचार। और मन अगर अशांत है और हम सही स्थिति में अगर नहीं है, मानसिक स्थिति में ना, तो दैट गोज अप टू 40 to 45,000। ये 40 से 45,000 विचार मन में आते हैं। तरह तरह के विचार है उसमें, निगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, व्यर्थ के चिंतन, बहुत काम की बातें, ईश्वर की बातें भी उसमें शामिल है, बहुत कम है साधारण लोगों में। तो ये सब विचार आते हैं। कामनाएं, वासनाएं बहुत है, और वासनाओं को सेटिस्फाई करना, उसको खुश रहना, उसको सारे समस्या का समाधान हो जाता है। तो बोलते हैं कि सारी समस्या का समाधान हो गया तो मनुष्य अपने लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है, समस्या हो जाता है। करेगा क्या वो? तो कुछ ना कुछ तो चिंतन करेगा ही। और तभी भी उसको बुराई, अगर आवश्यकता खत्म हो गई ना, तो उसे दूसरों से दुश्मनी भी तो है, वैमनस्य है, लोगों से तकलीफ है, किसी ना किसी कोई ना कोई तकलीफ हुई होगी, तो उसको बैठ के चिंतन करता है। चिंतन, बुरे निगेटिव थॉट्स बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादातर लोग निगेटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स अगर सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो ईश्वर की तरफ चले जाएंगे, वो आध्यात्म मार्ग में चले जाएंगे, जहाँ ना क्रोध है, ना कुछ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये कुछ नहीं रहेगा। जब ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, बहुत, इट इज सो रेयर, हज़ारों में कहीं एक आध दो मिल सकते हैं जिनको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नहीं है। ये कोई ना कोई से हम लोग परेशान हैं।
जर्जरित है। तो एवरी ह्यूमन बीइंग वॉक्स अराउंड विद सर्टेन काइंड ऑफ सैडनेस। कोई ना कोई दुख है तो शायद हमारे थोड़ा दया कर देने से उसके ऊपर, या थोड़ी सी कुछ बातें, कुछ बने के मनसा वाचा कर्मणा, हम मदद कभी भी कर सकते हैं ना। मन से, चिंतन से सोचें, खाली प्रेयर। चिंतन क्या होता है? जस्ट प्रेयर फॉर हिम, नथिंग। और प्रेयर वो वर्क्स बहुत अच्छा है। ये प्रार्थना की शक्ति बहुत है। बहुत पहले लॉन्ग बैक एक किताब था, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन विंसेंट पील का लिखा हुआ, उसका हिंदी एडिशन भी आ चुका है। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में एक चैप्टर है प्रेयर पावर, प्रार्थना की शक्ति। आप और किसी के लिए, अपने लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना, प्रेयर एंड प्रेयर, उसका कोई भाषा नहीं होती है। अपने मन की भावनाएं व्यक्त करना, ईश्वर की तरफ उसको संप्रेषण करना, ये दैट इटसेल्फ यही है प्रार्थना। भाषा अपनी, लैंग्वेज अपनी है, लिखा लिखाया रटा रटाया नहीं है। तो अगर ऐसे प्रेयर ठीक अगर प्रेयर दिल से हम लोग करें तो कभी भी कोई तकलीफ किसी को नहीं आएगा। हमको एक आनंद भी होगा प्रार्थना के कारण, और उस व्यक्ति को जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसको तो आनंद है ही है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो बात होती है कि प्रार्थना हमको करना चाहिए हमेशा। हमारे गुरुदेव लोग हमेशा बोलते हैं जप एंड प्रेयर, जप एंड प्रेयर, गो ऑन डूइंग दिस, करते जाइए। तो प्रार्थना है, तो प्रार्थना है, बोलते हैं कि सैडनेस, दुख सबको है, और वो शायद दे मे नॉट वेयर देयर सफरिंग ऑन द स्लिप्स, वो दिखावा नहीं करे, वो दुख बाहर को प्रदर्शित ना होता हो, ये भी हो सकता है, बट इट इज़ देयर इफ़ यू लुक डीप। अगर अंदर झांक के देखें, उसमें अंदर समझने की कोशिश करें। अगर हमारा मित्र कोई है, कोई बहुत वो है जो व्यक्ति है, जो हमारे परिचित व्यक्ति है, जो अपने दुख दर्द को हमारे साथ बांट सकता है, शेयर कर सकता है, क्यों दुखी है, तो हमारे जस्ट दो सांत्वना भरे का शब्द जो है ना, उसको बहुत आनंद प्रदान कर सकते हैं। तो ये करे थे। एक बहुत बड़े महान व्यक्ति हो गए हैं, उनको दार्शनिक थे, मृत्युशैया में उसको उनको प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज योर व्यूज़ अबाउट द होल लाइफ, क्या करना चाहिए, कुछ मैसेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। यस, तो बोलते हैं कि लेट अस बी काइंडर टू वन अनदर, लेट अस बी काइंडर टू वन अनदर। 7 शब्द का है वो। ये उनके जीवन की सारे निचोड़ सब सोच कर उन्होंने बोला, हम लोग काइंडर, हर रोज़ हमारा दया थोड़ा सा बढ़नी चाहिए, थोड़ी बढ़ती हो उसके। लेट अस बी काइंडर टू वन अनदर, प्रत्येक सभी आपस में म्यूचुअल, हम दया करें और वो न करें, ऐसा भी नहीं है। लेट अस बी अस काइंडर टू वन अनदर, एक दूसरे के प्रति दया की भावना अगर रखें हम लोग, तो सब दोनों को ही फायदा है उसमें। और ऐसा भी कहा जाता है, काइंडनेस इज द टैक्स वी आर पेइंग फॉर बीइंग इन दिस बॉडी। ये सर दिया है हमको, एक यंत्र कल हमको दिया गया है, यंत्र कहते हैं उसको, उसके अंदर आत्मा तो है, जीवात्मा वही में है। तो ये एक टैक्स है। यद्यपि भगवान श्री रामकृष्ण देव बोलते थे, जब बीमारी होती थी किसको तकलीफ कष्ट पाते हैं ना, बोले कि शरीर तुमको भगवान से मिला है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ये टैक्स है, जितनी ज़्यादा बीमारी तो उतने ही ज़्यादा टैक्स मत हमको मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ वो जेंटलमैन कहते हैं, लेट अस बी काइंडर टू वन अनदर, हमेशा दया। और ये दया व्यक्तिगत जीवन में जो हमारे मित्र मंडली है उसको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट खाली एक सोलेस, एक फ्यू वर्ड्स ऑफ सिंपैथी, सहानुभूति, जब कि कुछ बातें अगर हम कर लें तो फिर उसको वो हमारे लिए काफ़ी है, उसके लिए काफ़ी है। तो इतना हम अगर कर सकें तो ये दया की बातें हैं ये। और जैसे कहा गया ना, दया छोटे छोटे लोगों के प्रति, विशेष करके जो गरीब हैं, जिन घर में खाने को नहीं है, ऐसा अनेक लोग हमारे आसपास में हैं। थोड़ी सी सिंपैथी, सहानुभूति जो कहता है ना वो लोग, सहानुभूति, उसको समझने की कोशिश करें, उस व्यक्ति को या चाइल्ड को क्या कष्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, माता पिता उनको पढ़ाई करवाने के लिए सक्षम नहीं है, तो इससे उनको क्या करा जाए, तो उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। सम
डोनेशन, सम गिफ्ट। दान हमको करना है, दान से हम लोग बचे ना, हमेशा कुछ ना कुछ हमको दान करना चाहिए। तो ये ध्यान रखें कि ठाकुर इसीलिए जो शिव ज्ञान से जीव सेवा कहते हैं ना, उसके परपट यही है कि फीलिंग, लेट्स हैव ए फीलिंग फॉर अदर्स। क्योंकि सभी लोग दिखाएंगे नहीं दुख होने के बाद भी, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हम देख पाएंगे कि उनको कष्ट है। और जो मन से भी चिंतन प्रार्थना बोल रहा था, उससे निवेदन कर रहा था। दूसरे कुछ वाक्य से, सांत्वना भरी वाक्य है। अब देखिए, किसको माता पिता की डेथ हो गया या किसको कुछ कष्ट है, कोई परीक्षा में कुछ खराब किया, ऐसे ऐसे बहुत रोते हैं। तो उस समय में जस्ट एक बात है, खाली दो प्यार के साथ और सांत्वना भरी कुछ बातें, सहानुभूति की बातें अगर कर दे, उतना भी काफ़ी है। बाकी कर्म तो हमको करना है। तो ये कि छोटी सी बात थी ये चिंतन के बारे में, दया के बारे में। सो लेट अस बी काइंड ऑलवेज। उसमें क्या होता है, एक संस्कार भी पड़ता है ना। इसके अनेक बार बातें हो चुकी है। संस्कार घर में, बच्चों के ऊपर संस्कार, अपने परिवार के ऊपर संस्कार। मुझे अभी हमारे 4-5-7 दिन पहले मासिक सत्संग था, एक छोटी सी घटना खाली सुना रहा हूँ। वहाँ मैंने ऐसे ही कुछ बात करी थी, गिविंग के बारे में बात चल रही थी सत्संग में, मासिक सत्संग में। तो हम लोग को मतलब कोई ना सोचते हुए सामने अगर को मौका आता देने के लिए, हम लोग दें। हमको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है ना। आप सोचिए, अपने सभी इंट्रोस्पेक्शन करिए, कितने लोग को जैसे अभी जो वीडियो देख रहे हैं या अपने जीवन में भी है कि ईश्वर ने हमको कम नहीं किया। रहने को घर दिया है, भोजन हमको 2 वक्त मिल ही जाता है, कपड़े तो है ही पहनने के लिए। तो अनेक लोग ऐसे होते हैं ना, तो ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। एक थॉट, एक चिंतन आप सोचिए कि हम सुबह रात को सोते वक्त या सुबह उठने के बाद प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो भी हॉस्पिटल में है, पीड़ित है, भयंकर किसी बीमारी, गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जो रात को सो रहे हैं उपवास। ऐसे लाखों करोड़ों लोग ऐसा है जो घर में उपवास होते हैं, कुछ तो एक वक्त की रोटी उनके न खाते हुए पानी पीकर सो जाते हैं। ऐसा बहुत लोग हैं। उनके लिए अगर थोड़ा चिंतन करें, ऐसे जस्ट प्रेयर फॉर देम, थिंक ऑफ देम एंड देन व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में चिंतन हम करेंगे। तो ये छोटी सी की बातें थी। बाकी ये तो बहुत जहाँ तक कर्मयोग का सवाल है, सेवा योग का सवाल है, भगवान श्री राम कृष्ण देव के और स्वामी जी के आत्मनमोक्षार्थम जगत हितायत की बात जो है, अपने मुक्ति के लिए भी लोगों को करना कर, दूसरों को सेवा के जरिए थ्रू दैट हम अपनी मुक्ति की ये कर हो जाएगी। अपने अलग से हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेवा ही निस्वार्थ और अनासक्त सेवा जो है, यही काफ़ी काम करेगा। तो मैं वाणी को विराम दूंगा। फिर अगले बुधवार को कोई ना कोई ऐसी कहानी के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक मैं समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।